बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक हाथी के बारे में। कौन सा हाथी? जो स्टॉक मार्केट का हाथी। स्टॉक मार्केट का हाथी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये इसका चेहरा भी हाथी का जैसा है और इसका जो पावर है, हाथी का जैसा पावर किसी को अंदाज नहीं होता है। इसी कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो अभी तक खुल के नहीं आया है मार्केट पे, इसीलिए मैं इसको हाथी कह रहा हूँ। चलिए स्टॉक का नाम जान लेते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। आज बजाज फिनसर्व लिमिटेड का पूरा एनालिसिस आज हम देखेंगे और इस वीडियो के आखिर में आज हम डिस्कस करेंगे इसका वैल्यूएशन क्यों इतना अजीबोगरीब है, क्यों इसका वैल्यूएशन इतना स्पेशल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज हम जाते हैं एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आज का कारोबार कितना हुआ है और किसका आज प्राइस है कितना है, सारा कुछ आज हम जानेंगे एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। चलिए एनएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बजाज फिनसर्व का कारोबार का डिटेल है। आज बजाज फिनसर्व 60 पे क्लोजिंग दिया है, 76 पर पॉइंट डाउन प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से 1.19% डाउन। और आज का इंटरडे के लो है 6315 और इंटरडे का हाई है 6400। और 52 वीक्स का अगर हाई आप देखेंगे तो 52 वीक्स का हाई है 9950, मतलब लगभग 10,000 पे चलने वाला ये स्टॉक था। और जो गिर के पैंडेमिक के वजह से वो गिर के 3985 हो गया था और अभी थोड़ा रिकवरी हुआ है। रिकवरी होने के बाद 6360 पे आज क्लोजिंग दिया है। लगभग लास्ट 1 मंथ पे ये स्टॉक लगभग 6500 के आसपास ये चल रहा है। 6500 टू 6000 ये मोटा मोटी इसका रेंज मोटा मोटी लास्ट से 1 महीने में चल रहा है। चलिए आज हम देखेंगे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन क्या है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन मोटा मोटी 16% आज का सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन है। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है 3,85,000 और डिलीवरेबल क्वांटिटी है 61,000। चलिए यहाँ इसका प्राइस का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल आज हम देखेंगे। उसके लिए आपको मैं इसका डेरिवेटिव के ऊपर लेके जाता हूँ। डेरिवेटिव के लिए आपको इक्विटी के बगल में जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव के ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। डेरिवेटिव के ऑप्शन के ऊपर आपको जाने के बाद यहाँ पे डेरिवेटिव का जो बगल में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई देगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के बगल में जो ऑप्शन चेन है वो ऑप्शन चेन के ऊपर देखेंगे। ऑप्शन चेन में आप लोगों को पता ही है मेनली ऑप्शन चेन 3 तरह का होता है। एक है नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। नियर मंथ के ऊपर हम ऑप्शन चेन देखेंगे। नियर मंथ का जो एक्सपायरी 27 अगस्त को खत्म हो रहा है, वो 27 अगस्त का एक्सपायरी के ऊपर हम देखेंगे कि स्ट्राइक के ऊपर कौन से कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो बजाज फिनसर्व का जो स्टॉक प्राइस है, स्टॉक प्राइस के ऊपर मेनली कॉल्स के ऊपर हम देखेंगे कि इसका कहाँ पे रेजिस्टेंस है और पुट्स के ऊपर हम देखेंगे इसका सपोर्ट कहाँ पे है। यही देखेंगे कि इसका जो एट द मनी है, एट द मनी हुई है 3400 के आसपास, मतलब आपको पता है आज क्लोजिंग हुई है 6363 पे। देखिए अगर हम देखेंगे कि इसका ओपन इंटरेस्ट मेनली ये जो पोजीशन है 241 के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका ओपन इंटरेस्ट है और ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी 241 के ऊपर ही है और उसका स्ट्राइक प्राइस है 6000, मतलब 6000 के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हम मान सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट पर तो हर कोई गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और एक प्रेडिक्शन के ऊपर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं और गिरेगा तो कहाँ पर गिरेगा और कहाँ पे जाके ये सपोर्ट ले सकता है। गिरेगा तो बहुत दूर तक गिरेगा, ये गिर के तो 1 रुपया भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये तो हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है हर वक्त, लेकिन हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसका अनुमान ये लगा सकते हैं कि इसका प्राइस कहाँ पे गिर सकता है। इसीलिए अगर हम ऑप्शन चेन के ऊपर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट हमको 241 और सबसे ज़्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 14 ये दिखा रहा है। और अगर आप देखेंगे कि आज जिस लेवल पे ये एट द मनी हुआ है वहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट कम नहीं है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बहुत था 79 और चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे 13, मतलब जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे मोटा मोटी एट द मनी होता है और वही स्ट्राइक के ऊपर वो स्ट्राइक ही मोटा मोटी एग्जीक्यूट होता है।
और अगर हम रेजिस्टेंस ये देख ले, मतलब सपोर्ट हम देख लिया, अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे मतलब उसके लिए हमको कॉल्स के ऊपर जाना पड़ेगा। कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये दो चीज अगर हम देखेंगे और वॉल्यूम भी अगर हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 6500, मतलब 6500 के ऊपर इसका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 6500 स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होने के बाद अगर 6500 को ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद इसका सीधा रेजिस्टेंस आया है, सॉरी 6500 के बाद इसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया है 7000 मतलब यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट 5 to 8 और चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट 42, मतलब कुछ लोग का ये इतना तक उम्मीद है कि वो इस स्टॉक का प्राइस 7000 तक जा सकता है। लेकिन इसके बीच में बहुत सारा हालांकि इसके बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, मतलब 6600 के ऊपर भी इसका रेजिस्टेंस है, 6700 के ऊपर भी इसका रेजिस्टेंस है, 6800 के ऊपर भी इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद 7000 के ऊपर इसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो 5 to 8 इसका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा है। लेकिन एट द मनी के आसपास मतलब 6500 के आसपास अगर आप देखेंगे इसका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 304 और चेंजेस इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा है और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है 332। इसीलिए आपको मैं ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि 6500 तक ये शेयर को अगर ये जाएगा तो ऊपर तक हम उम्मीद कर सकते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज के ऊपर। और अगर नीचे की तरफ ये लुढ़केगा, मतलब अगर नीचे की तरफ गिरेगा तो हम इसको कहाँ तक देख सकते हैं, मतलब 6000 तक इसको मोटा मोटी प्राइस का लेवल देखते हैं। चलिए हम इसका तो टेक्निकल मोटा मोटी हो गया, ऑप्शन चेन भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया और थोड़ा अनुमान हमारा आ गया कि मोटा मोटी 6000 से 6500 तक ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर ये 6500 को रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तो ये 7000 तक जा सकता है। 7000 के ऊपर इसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए इसका फंडामेंटल्स के ऊपर हम जाते हैं, इसका बिजनेस क्या है वो बिजनेस के ऊपर हम जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको गूगल के ऊपर लेके आया हूँ। गूगल के ऊपर बजाज फिनसर्व का शेयर को मैंने लगाया। बजाज फिनसर्व का शेयर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का मतलब मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाई देगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो इसको देखेंगे 2008 पे ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था और 2008 पे लिस्टेड होने के बाद ये स्टॉक आज तक मोटा मोटी 900% ये रिटर्न दिया है। मतलब 2008 से 2020 मैंने पकड़ लिया 12 साल पे ये स्टॉक आपको 9 गुना रिटर्न दिया है, 9 गुना रिटर्न दिया है। हालांकि ये स्टॉक और भी ज्यादा रिटर्न दिया था, मतलब ये स्टॉक को अगर आपको इसके पीक पे अगर पकड़ेंगे तो ये मोटा मोटी 19 गुना आपको रिटर्न दिया था। लेकिन पैंडेमिक के वजह से ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा करेक्शन आ चुके हैं। फिलहाल स्टॉक के ऊपर करेक्शन आने के लिए ये स्टॉक के ऊपर थोड़ा आपको प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घट गया है, इसीलिए ये स्टॉक आपको थोड़ा मतलब मंदी दिखाई दे रहा है। आपको अच्छा शायद नहीं लग सकता क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा ये जो डाउनफॉल है ना, ये डाउनफॉल थोड़ा खिंचावट आपको लग सकता है क्योंकि ये डाउनफॉल मेनली ओनली फॉर पैंडेमिक। आपको पता है इकोनॉमी का क्या हाल है, इस इकोनॉमी के हालत पे हर फाइनेंशियल सेक्टर पे गिरावट तो आना तय था और आना भी चाहिए और आगे भी शायद थोड़े 1-2 साल रहेगा। चलिए इसको आपको इसका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर आपको लेके जाते हैं। बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद हम देखेंगे इसका जो बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के बाद हम इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसका जो खासियत है वो खासियत के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको इस कंपनी का वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको इस कंपनी के वेबसाइट के एक कोने में जो 3 बार्स मेनू है वो 3 बार्स मेनू के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स के ऊपर अब अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे का इसका सर्विस आपको दिखाई देगा। जिस तरह से ये कंपनी थोड़ा बहुत लोन्स के ऊपर काम करता है, ये फिक्स डिपोजिट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करता है, इक्विटी ट्रेडिंग के ऊपर काम करता है, क्रेडिट कार्ड से ऊपर काम करता है, इंश्योरेंस के ऊपर काम करता है और बहुत सारा का इसका अवेलेबिलिटी है, सर्विस है।
आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप एक एक करके जान सकते हैं। मेनली ये कंपनी इंश्योरेंस और इक्विटी ट्रेडिंग और शेयर होल्डिंग के ऊपर ये कंपनी काम करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए आपको एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूँ। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अवेलेबल हो जाएगा। एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 60.8% शेयर है और पब्लिक के पास 39.1% शेयर है और एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास 0.19% शेयर है। और अगर आप प्लेज शेयर के अंदर देखेंगे तो शेयर कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, मतलब कोई भी शेयर गिर भी बिल्कुल नहीं है। शेयर अंडरलाइंग DRS ये कोई शेयर अगर गिर भी रहेगा तो आपको यहाँ पे C1 पे दिखाई देगा। तो कोई भी शेयर इस कंपनी का प्रमोटर ने गिर भी नहीं रखा है। चलिए इस कंपनी का जो मेन चीज़ है जो मैंने जिसके वजह से ये कंपनी को हाथी कहता हूँ, ये कंपनी का वो कारण आपको दिखा देता हूँ। बजाज ग्रुप का एक बहुत बड़ा खासियत यही है कि बजाज का जो हर एक कंपनी वो हर एक कंपनी के अंदर आता है, इसीलिए ये कंपनी बहुत स्ट्रक्चरल कंपनी है। मेनली ये कंपनी बजाज ग्रुप का जितना सारा सब्सिडरीज है वो सारा सब्सिडरीज एक कंपनी के अंदर आता है, वो है बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंदर मेनली दो कंपनी आता है, एक है बजाज ऑटो लिमिटेड जो भी एक लिस्टेड कंपनी है, बजाज फिनसर्व लिमिटेड वो भी एक लिस्टेड कंपनी है। बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अंदर तीन कंपनी मेनली आता है, एक है बजाज फिनांस लिमिटेड जो लिस्टेड कंपनी है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो लिस्टेड नहीं है, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी वो भी लिस्टेड नहीं है मार्केट पे। मेन बात यही है कि बजाज फिनसर्व को मैं इसीलिए हाथी कहता हूँ, बजाज फिनसर्व के अंदर मेन जो दो कंपनी है वो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। बजाज फिनसर्व तो बहुत बड़ा कंपनी है, मैं तो मानता हूँ और सारा मार्केट भी मानता है बजाज फिनांस बहुत अच्छा कंपनी है और बहुत लीडिंग बिजनेस है और उसका मार्केट भी बहुत अच्छा पकड़ हुआ है। और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस का भी ये बजाज अलायंस का लाइफ इंश्योरेंस का अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, इसीलिए ये बजाज लाइफ इंश्योरेंस का जो मेन जो इसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन अभी तक निकल के आना बाकी है। और बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका भी लिस्टेड नहीं हुआ है, इसीलिए ये दो कंपनी जो है ये दो कंपनी का अभी तक लिस्टेड होना बाकी है, इसीलिए ये दोनों का वैल्यूएशन अभी भी पूरा वैल्यूएशन निकल के नहीं आया है। जिस दिन ये दोनों कंपनी मार्केट पे इस दोनों का वैल्यूएशन निकल के आएगा वो उस दिन बजाज फिनसर्व का वैल्यूएशन ही अलग हो जाएगा, टोटल वैल्यूएशन ही डिफरेंट हो जाएगा बजाज फिनसर्व का। यही है ये बजाज फिनसर्व का खासियत, इसीलिए मैं इस कंपनी को हाथी कहता हूँ, शेयर मार्केट का हाथी। चलिए वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।